हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेफ। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आइए बनाते हैं इसे। यकीन मानिए, इतना ज़्यादा ये अच्छा है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके लिए तो आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। तो आइए बनाते हैं इसे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बर्तन लें और उसमें 2 से ढाई गिलास पानी गर्म कर लें। गर्म हो जाए तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक फूल गोभी। ये फूल गोभी होगा करीब 300 से 400 ग्राम। तो इसको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े कर लें, तोड़ लें, चाकू से ना काटें। एक एक फूल इस तरीके से अलग कर लें। पानी से एक बार अच्छी तरह साफ़ कर लें। उसके बाद इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर हमें 10 मिनट तक पकाना है। उससे क्या है कि ये गोभी अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। इसमें कोई कीड़ा वीड़ा भी होगा तो वो भी हट जाएगा। बस अच्छे से इसे छान लें। इसे हमें अभी धोने की ज़रूरत नहीं है। एक साफ़ कपड़े पर निकाल कर इसका पानी अच्छी तरह सूख जाए, उसके लिए इसे पंखे के नीचे रख दें। तो मैंने पंखे के नीचे रख दिया था और इसका पानी जो है अच्छी तरह सूख गया है। तो अब इसके मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए एक मिक्सिंग बोल लें। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दही। दही का ध्यान रखें, 2 चम्मच मैंने लिया है। दही का ध्यान रखें कि थिक हो, उसमें पानी ना हो। मैरिनेशन के लिए वैसे हंग कर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कपड़े में टांग देते हैं तो पानी उसका निकल जाता है। चूँकि ये थिक है तो मैंने ऐसे ही यूज कर लिया है। नमक डाल दें, लाल मिर्च पाउडर डाल दें स्वाद के अनुसार, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है मैंने, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल दें। गरम मसाला पाउडर आधा छोटा चम्मच। 2 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें बेसन। बेसन डालने से क्या है, ये जो मसाले हैं ना, एक तो अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स होने के बाद क्या है ना, गोभी के ऊपर अच्छी तरह कोट हो जाएंगे। और आपको मैं बताऊँ, ये जो मैरिनेशन का जो ये मिक्सचर है ना, बहुत ही बढ़िया है। इसे आप किसी भी चीज़ पर लगा सकते हैं, जैसे पनीर पर लगा सकते हैं। कोई भी आइटम इस तरीके से कोट करके बनाना हो ना, बहुत ही अच्छा है। नॉनवेज पर भी ये आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अच्छी तरह मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब इस गोभी को इसमें डाल दें। हल्के हाथों से इसे यूज करें, क्योंकि ये जो गोभी है ना ऑलमोस्ट पक चुका है, तो ये टूटने का डर इसमें ज़्यादा है। बहुत ही हल्के हाथों से डालें और इसे हल्के हाथों से ही कोट कर लें। ज़्यादा इसमें हार्डनेस ना दिखाएं। बस इस तरीके से किनारे किनारे से चलाते हुए अच्छी तरह कोट कर लें मसालों को गोभी के ऊपर। बस आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही अच्छी तरह ये मसाले जो है ना गोभी के ऊपर लगा लिए हैं। अब इसे एक साइड रख देते हैं करीब 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह इसमें अब्जॉर्ब हो जाए। अब एक ब्लेंडर लें और उसमें डाल दें 8 से 10 लहसुन की कलियां, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, और 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए हैं। इसे हमें पीसना है बिना पानी के। पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर में पहले से ही पानी होता है, तो पानी ना डालें इसमें। बस अच्छी तरह इसे ब्लेंड कर लें, अच्छा सा इसका पेस्ट बना लें। आप चाहें तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने काट कर इसी में डाल दिया है आसानी के लिए। अब 2 पैन मैंने रखा है। एक तरफ मैं गोभी को भून लूँगी और एक तरफ मसाले को भून लूँगी। आप चाहें तो एक एक करके ये काम कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से क्या है ना, काम जल्दी हो जाएगा। तेल को अच्छी तरह फैला लें और ध्यान रखें, कढ़ाई में हमें तेल तब डालना है जब पैन अच्छी तरह गर्म हो। तो इस पैन में मैं इस गोभी को डाल रही हूँ मैरिनेट किए हुए। इसे अभी हमें चलाना नहीं है, इसे एक बार इस तरीके से फैला कर छोड़ दें। अभी आप तुरंत चलाएंगे ना तो ये अच्छा नहीं बनेगा, अभी छोड़ देते हैं इसे। अब दूसरे पैन को देख लेते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा जीरा, काली मिर्च डाला है मैंने खड़ा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा हींग। गोभी बना रहे हैं तो थोड़ा सा हींग आप ज़रूर इस्तेमाल करें। लाल मिर्च डाला है और तेज पत्ता डाल रही हूँ। आप चाहें तो हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 प्याज एकदम बारीक काट कर डाल दें। 2 मीडियम साइज का प्याज लिया था मैंने और इसको एकदम बारीक काट लिया था। अब इसे हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पर हल्का सुनहरा होने तक भून लेना है। अब एक बार गोभी वाला पैन भी देख लेते हैं। इसे अब हल्के हाथों से चला लें। गैस का फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम के बीच में रखें, ताकि ये अच्छी तरह चारों तरफ से भून जाए। बहुत तेज़ आंच पर इसे हमें नहीं पकाना है।
अगर आप नॉन स्टिक की बर्तन यूज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा, ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। और स्टील या एल्युमिनियम का यूज कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप आराम से बना सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि पैन अच्छी तरह गर्म होने के बाद ही तेल डालना है। इधर ये प्याज भी हल्का सुनहरा हो चुका है, तो जो हमने प्योरी बना के रखा था उसे डाल दें। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है मैंने। 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दें। लाल मिर्च पाउडर इसमें स्वाद के अनुसार डाल दें। और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि इससे जो कलर है ना बहुत ही अच्छा आता है। और 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दें। अब मैं डाल रही हूँ इसमें नमक। नमक हमें ध्यान रखना है कि हमने गोभी में भी डाला हुआ है, तो उस हिसाब से स्वाद के अनुसार नमक डालें। और ध्यान रखें कि पहले भी नमक यूज किया हुआ है। 3 से 4 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे भून लें। आप देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है ये मसाला भुना हुआ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच ताज़ा दही। जो दही हमने पहले डाला हुआ था अब मैरिनेशन के टाइम, वही दही मैं यहाँ भी इस्तेमाल कर रही हूँ। दही डालने से क्या है, एक तो कलर बहुत अच्छा आता है, स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस 1 चम्मच ही डालें, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। इधर ये जो गोभी है वो भी अच्छी तरह भून चुका है, तो गैस का फ्लेम जो है बंद कर दें। अब क्या करना है, ये मसाला तो अच्छी तरह भून चुका है, इसमें डाल दें करीब 1 कप के करीब पानी डाला है मैंने। 1 कप से कम ही है, ज़्यादा ना डालें, क्योंकि हमें इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। बस इसलिए पानी डालना है कि जो हम गोभी डालेंगे ना इसमें, वो ये जो मसाले हैं गोभी के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब ये भुना हुआ गोभी डाल दें। बस ये गोभी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लें। बहुत हार्ड हाथों से ना मिक्स करें, क्योंकि ये गोभी जो है ऑलमोस्ट पका हुआ है, इसे अभी हमें पकाना नहीं है। पकाना बस इतना है कि ये जो मसाले और गोभी है ना एक साथ अच्छी तरह मर्ज हो जाएं। बस बस अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे कवर कर दें और 6 से 7 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पर छोड़ दें। अभी क्या है, हमें गोभी पकाने की ज़रूरत तो है नहीं, बस मसाले और गोभी अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, उतना ही हमें इसे ढक कर रखना है। 6 से 7 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में। सच्ची, अभी तो इतना अच्छा लग रहा है ना चलाने में कि मैं आपको क्या बताऊं। देख रहे हैं आप कितना बढ़िया लग रहा है ये। अच्छा लग रहा है ना। और यकीन मानिए मैंने तो इसे थोड़ा टेस्ट किया है, बहुत ही लाजवाब है। तो उम्मीद करती हूँ ये गोभी लबाबदार की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कुछ मार्केट जैसा खाने का मन हो ना तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें। इसके साथ आप रोटी, पराठा, पूड़ी, नान कुछ भी बना सकते हैं, पुलाव खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो बस कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो तो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वैसे भी कोरोना वायरस के चक्कर में तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, तो इसे ट्राई करें, घर में ही मार्केट का मज़ा उठाएं, है कि नहीं। बस अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।